ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है, बाबा कहते आत्मा के लिए टाइम टेबल बनाओ। आत्मा के लिए टाइम टेबल बनाओ। बाबा कहते आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ और दूसरे है कभी समर्थ। कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा के समर्थ और दूसरे है कभी समर्थ तो कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता, संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। बाबा बोल रहे हैं कि बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है। कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी ने मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना इसमें फुल पास नहीं है। क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते। बाबा ने कहा कि समर्थ कभी बनते हैं तो कभी नहीं बनते, तो उसका उल्टा क्या है, व्यर्थ में जाते हैं। तो बाबा ने कहा व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना इसमें फुल पास नहीं है। क्योंकि बाबा ने इसका रीज़न बताया, अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते। तो इसीलिए बाबा कहते अपसेट हो जाते हैं। यानी मन बुद्धि का जो टाइम टेबल है वो अमृत वेले ही सेट करना होता है। अगर नहीं करते हैं तो सारा दिन अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे। तो बाबा कहते जैसे मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम हम सेट करते हैं तो स्वतः भी कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले जिन्हों को आईपी या वीआईपी कहते हैं, वह सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। इसके लिए बाबा ने लौकिक का उदाहरण दिया। जैसे कोई वीआईपी लोग होते हैं, कोई आईपी होते हैं, यानी इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, वो अपनी दिनचर्या को हर मिनट का, हर घंटे का टाइम टेबल उनका सेट होता है। तो बाबा कहते हैं आपको भी सेट रखना है टाइम टेबल। तो बाबा कहते हैं वह सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। तो आप कौन हो? वह भले वीआईपी है लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितनी भी आगे लगा दो तो भी कम है। बाबा ने कहा भले वो बाहर के जो लोग हैं लौकिक के वो वीआईपी है, लेकिन बाबा ने कहा सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितने भी आगे लगा दो तो भी कम है। क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। आप विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद के ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो। तो कितने बड़े हुए। बाबा ने याद दिलाया कि आप कौन सी आत्माएं हो, कि विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा हो, नवनिर्माण के आधार मूर्त हो।
विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो। ड्रामा के अंदर आपका हीरो का पार्ट है, हीरे तुल्य जीवन वाले हो। तो कितने बड़े हुए, यह शुद्ध नशा समर्थ बना देता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। तो बाबा कहते आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसीलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ की तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। बाबा ने व्यर्थ की तरफ हमारा अट्रैक्शन क्यों है, इसका कारण बताया कि हमारा जो मन बुद्धि की दिनचर्या है वो सेट नहीं है। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज़ नहीं करते हो। बाबा ने कहा कि मन को हमें सदा बिजी रखना है, उसको उसकी कला को सीखना है। उस कला संपूर्ण रीति से उसको यूज़ नहीं करते हैं तो मन बुद्धि क्या होती है, भटकती है, एक रस नहीं रहती। इसलिए बाबा कहते अगर मन बुद्धि एक रस नहीं है तो व्यर्थ की तरफ अपने आप ही चली जाती है। तो बाबा कहते इसीलिए हमारे मन को सदा बिजी रखने की कला हमें आनी चाहिए। दूसरी बात है, बाप दादा ने अमृत वेले से रात तक के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। बाबा ने कहा कि अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा ने रात तक सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में हमें कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे सबके साथ व्यवहार करना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। एक छोटी अवज्ञा अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो, उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा कि एक छोटा सा नियम है जो बाबा कहते अमृत वेले उठ के मुझे याद करो, तो बाबा कहते बाबा की आज्ञा का पालन करते हो, उठ करके तो बैठ जाते हो, लेकिन किस स्थिति में बैठते हो? बाबा पूछ रहे लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि प्राप्त करते हो, शक्तिशाली स्थिति होती है। बाबा प्रश्न पूछ रहे कि आपकी जब वो स्थिति है वो शक्तिशाली है। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। हाँ, बाबा कहते कि आप शक्तिशाली अवस्था में नहीं बैठे हो, स्वीट अवस्था में हो, लेकिन फिर भी बीच बीच में क्या हो जाता है कि निद्रा की साइलेंस में चले जाते हैं, यानी वो मिक्स हो जाती है। कभी स्वीट साइलेंस तो कभी निद्रा की साइलेंस, ये मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए तो बहुत मज़ा देखने में आएगा। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमिनाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो, इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। फिर बाबा ने और एक आज्ञा को हमें अवगत कराया। बाबा कहते दूसरी आज्ञा क्या है कि किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना है और दुख लेना भी नहीं। इसमें भी दुख देते नहीं हो लेकिन ले लेते हो ना। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही है व्यर्थ देख लिया सुन ली। कहते व्यर्थ देख लिया व्यर्थ सुन लिया तो दुखी हुए ना। सुनी हुई बात न चाहते भी मन में चलती है, यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्म से है, इसीलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हो। बाबा ने इसका कारण बताया कि व्यर्थ सुनना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी वहाँ मन चला जाता है, ये नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी वो कर लेते हैं। इसका कारण है व्यर्थ सुनने की आदत हमें 63 जन्मों से हुई है। तो बाबा कहते इसीलिए उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हो। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। यह बहुत गुह्य गति है। मन का भारी होना किस लिए है? बाबा ने कहा ऐसी जो छोटी छोटी अवज्ञाएं हैं
श्रीमत का उल्लंघन है। इसी के परिणाम स्वरूप बाबा कहते हमारा मन भारी हो जाता है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति में उड़ नहीं सकता। तो बाबा ने कहा यह बहुत गुह्य बात है, गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाएं, बाबा कहते छोटी छोटी अवज्ञाएं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देती। बाबा ने कहा अगर हमारे पिछले जन्मों का कुछ पाप कर्मों का खाता है, बोझा है, तो आत्मा को उड़ने नहीं देता, योग में मन नहीं लगता। तो बाबा कहते ऐसे इस जन्म की भी छोटी छोटी जो अवज्ञाएं है, उसका बोझ है, उसका हमारी स्थिति के ऊपर असर होता है। तो बाबा कहते हमें जैसी स्थिति चाहिए वह हमें अनुभव नहीं होती। तो बाबा कहते जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव नहीं करने देती। बाप दादा कहते आप हर एक अमृत वेले से ही अपना टाइम टेबल बनाओ। बाबा ने कहा कि अगर हमारे अंदर मन को भारी हो गया है, हमारा मन भारी होने के कारण योग में मन नहीं लगता, उड़ नहीं सकता, तो बाबा ने इसके लिए आगे बताया है कि आप हर एक अमृत वेले से अपना टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। बहुत सुंदर पॉइंट है। बाबा कहते हैं कि अमृत वेले हर एक को अपना अपना टाइम टेबल बनाना है कि आज सारे दिन में मुझे क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना लेते हैं, वैसे आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। बाबा ने कहा जैसे कि कोई कार्य करते हैं, सारे दिन में हमें घर में क्या क्या काम करने हैं, बाहर ऑफिस में जाना है तो क्या काम करना है, ये सब हम टाइम टेबल करते हैं। तो बाबा ने कहा वैसे ही हमारी आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाना है। समझा? इसमें अटेंशन और चेकिंग कम है। बाबा ने कहा हमें अटेंशन बहुत देना है और चेकिंग करनी है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान सेट करना है। बाबा कहते अमृत वेले अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान सेट करना है। आज किस विषय पर व किस कमजोरी पर विशेष अटेंशन देकर इसकी परसेंटेज बढ़ावे। बाबा ने क्या कहा कि आज हमें सारे दिन में कौन सा ऐसा तो विषय लेना है, या तो कोई कमज़ोरी या फिर कोई विशेष अटेंशन देने वाली जो हमारे अंदर कमी कमज़ोरियाँ है, उसके ऊपर हमें चेक करना है कि किस तरह हमें इसको कम करना है, पूरा ख़त्म करना है। तो बाबा कहते हैं हर एक अपनी हिम्मत के अनुसार वह प्लान बुद्धि में रखे कि आज के दिन में क्या प्रैक्टिकल में लाएंगे और कितनी परसेंटेज तक बात को पुरुषार्थ में लाएंगे। अपने दिनचर्या के साथ वह सेट करो। बाबा ने कहा ये प्रैक्टिकल में होना चाहिए कि जैसे कोई कमी है, कमज़ोरी है, तो उसको कितना परसेंटेज तक हमें उसको ख़त्म करना है आज के दिन। उसके लिए हमने क्या पुरुषार्थ किया है, क्या प्लान बनाया है, वो सब कुछ सेट करना है। तो बाबा कहते अपनी दिनचर्या के साथ यह सेट करो, फिर वह रात को चेक करो कि अपनी सेट की हुई पॉइंट को कहाँ तक प्रैक्टिकल में और कितने परसेंटेज तक धारण कर सके हैं। ऐसे नहीं कि बस किया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा अमृत वेले अगर प्लान किया है तो सारा दिन उसके ऊपर कर्म भी करना है, अटेंशन देना है और रात को चेकिंग करनी है कि कितने परसेंट तक हमने धारण किए हैं। यदि नहीं कर सके तो उसका कारण हमें चेक करना है, और किया तो किस किस विशेष युक्ति से अपने में उन्नति का अनुभव किया। हाँ, बाबा कहते हैं अगर हमने उसके ऊपर अच्छा पुरुषार्थ किया है तो किस तरह हमने उसको कम किया है वो भी अनुभव करना है। यह दोनों रिजल्ट सामने लानी चाहिए और देखते हो कि जो आज का लक्ष्य रखा था उसमें उतनी सफलता नहीं हुई, व जितना प्लान बनाया उतना प्रैक्टिकल में नहीं हो पाया, तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। बाबा ने कहा अगर हमने पुरुषार्थ किया है फिर भी कुछ परसेंटेज में अगर वो कमी कमज़ोरी पूरी नहीं हुई है, जितना परसेंटेज में हमने सोचा था उतना तक नहीं धारण हुआ है, फिर भी बाबा कहते ऐसे नहीं समझना है कि हम कमज़ोर हैं, हमें उसको फिर से करना है, ऐसे ही छोड़ नहीं देना है। बाबा कहते छोड़ नहीं देना है, फिर उसको प्लान बनाओ और फिर उसको उन्नति के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए
प्लान बनाओ, अमृत वेले सेट करो और फिर छोड़ नहीं देना है, उसको करना है। अच्छा, ओम शांति।